हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कुमाता यानी लिपस्टिक मॉम और उनके बेटे लप्पू के बारे में बात, यानी किच्चड़ के बारे में बात। तो बहुत दिन पहले से इनका एक ही गुणगान चल रहा था सोशल मीडिया पे कि हम माता रानी के दर्शन करने जाएंगे, हम एसी से जाएंगे, हम फ्लाइट से जाएंगे। मतलब अंबानी परिवार है भाई, सिवान का कुछ भी कर सकता है, क्योंकि ये अपनी अमीरी के इतने गुणगान गाता है, अपनी रिच फैमिली होने का इतना गुणगान गाता है कि आज इन्हें पता स्लीपर कोच से जाना पड़ रहा है। जो ये एसी से बोल रहे थे ना बार बार कि एसी से हम जाएंगे, एसी से जाएंगे, हमारा बेटा ले जा रहा है हमें दर्शन करने। मतलब किच्चड़, जो माता जी बार बार अपने किच्चड़ बेटी का गुण गाती है ना कि लप्पू हमें ले जा रहा, पूरी फैमिली को ले जा रहा, मगर लप्पू ने ले गया है स्लीपर कोच वाले से। यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि माता और बेटा दोनों अलग अलग भाषा बोले हैं। बेटे का कहना है, जब लोगों ने ट्रोल करना शुरू करा, कि भाई आप तो सिवान के रिच फैमिली है, आप तो सिवान के अंबानी परिवार से आते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी रिच पानी दिखाई है हर वक्त। तो बेटे का कहना है कि मौसम बहुत अच्छा था, पहले हम एसी से जा रहे थे मगर मौसम बहुत अच्छा था और मुझे नहीं लगता कि फालतू इतना खर्चा करना ज़रूरी है, और हम 20 लोग जा रहे थे तो मौसम अच्छा होने के कारण हमने पैसे बचाते हुए स्लीपर कोच से जाना ही बेहतर समझा। उधर माता श्री ने अलग स्टेटमेंट दिया। माता श्री का कहना है कि जो टिकट थी वो मिल नहीं रही थी, मतलब एसी की, तो इसीलिए हमें स्लीपर कोच से जाना पड़ा। अरे माता जी, सच क्यों नहीं बताती हो कि तुम्हारा बेटा चाहता ही नहीं तुम पे पैसे खर्चा करना। तुम्हारा बेटा तुमको इतने लोगों को थोड़ी नहीं ले जाना चाह रहा था, वो तो शायद 2-4 लोगों को ले जाना चाह रहा था, मगर अगर हो गए यहाँ 20 लोग तो 20 लोगों का खर्चा तुम्हारा बेटा थोड़ी नहीं उठाएगा, क्योंकि भिखारीपन तो उसने पहले से ही दिखा रखी है तुम लोगों को। क्योंकि तुमने ही उसके गुणगान जो सोशल मीडिया पे गाए थे कि भैया यहाँ मैं अपना कमरा खुद बना रही हूँ सिवान में, दोनों में से कोई मुझे पैसे नहीं देते हैं, मैं अपने मेहनत की कमाई से बना रही हूँ, तो सारी पोलपट्टी तो तुमने खोल दिया। अब गुणगान करके क्या फायदा। तो यहाँ पे ना आप लोगों ने देखा है कि जो हमारी कुमाता है वो अक्सर अपने बेटे लप्पू के गुणगान गाती रहती है, क्योंकि भाई लप्पू के गुणगान ना गाए तो सोशल मीडिया से उन्हें अर्न कैसे होगा। छोटे की वजह से तो उसे होती नहीं। जो भंजना का वो हमेशा अपमान करती है, थोड़ा बाई चांस भंजना ने अगर कभी कुछ गलत कर दिया है तो वो सोशल मीडिया पर चिल्ला चिल्ला के बोलती है ये हमारी सेवा थोड़ी नहीं करते, मेरा कोई काम थोड़ी नहीं करते, वो मैं अपना काम खुद करती हूँ, मैंने 5-5 नौकर लगा रखे हैं। जैसे लप्पी का कुछ होता है, मगर लप्पी के तो गुणगान गाती है। अभी आप लोगों ने देखा जो सिंगर के साथ लप्पी के ठुमके चल रहे थे ना, घूंघट उठाए जा रहे थे सुहाग रात वाले, उसी सुहाग रात वाले घूंघट पे उन्होंने राखी बांध दी है। जो इनकी फितरत है, इनकी पति की भी फितरत थी और इनकी भी फितरत है, तो उसी पे माता जी आ गई थी। जब हमारी भाभी जी मतलब लप्पी ट्रोल होना शुरू कर रही थी तो माता जी ने बोला कि भाई वो नाच रही थी, ये कोई भी कर सकता है, मगर इतना ट्रोल करने की क्या ज़रूरत है, मेरी बहू को बदनाम करने की क्या ज़रूरत है। तब माता जी ने बोला कि हमारी बहू सीता जैसी है, 100 जन्म भी लेंगे ऐसी बहू ढूंढ के भी नहीं मिलेगी। मगर माता जी आपसे बोलना चाहती हूँ, जब आपके खसन फसन सिंह खान के साथ अवैध संबंध के बारे में बोला गया है तब आपने चुप्पी क्यों साधी, तब आपने मुंह क्यों नहीं खोला। और जब आपके बेटे ने खुद लप्पी के बारे में जो कहानी बाद में उन्होंने नाम बताया कि लप्पी का ही अफेयर चल रहा था, तो आपने कुछ नहीं बोला उसमें। और जब जगत दीदी की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी तुम्हारे बेटे के द्वारा, जो कि बैक कैमरा सब कुछ सही हो सकता था, जैसे आज लप्पी लप्पू एकदम सही है ना, उसके बाद अगर ये बैक कैमरा सही कर लेते, सोशल मीडिया पर ऐसी बातें नहीं रखते, तो वहाँ पे जगत दीदी की भी धज्जियाँ नहीं उड़ती। और जगत दीदी के जो बद्दुआएँ हैं, जो बार बार बद्दुआएँ देती है ना, तो आज तक तुम्हारा पीछा नहीं लगते, क्योंकि तुम्हें कर्मों की सज़ा मिली है। जो तुम्हारे कर्म है वही तुमको मिल रही है। और तुम्हारा जो बेटा है ना, जिसका तुम गुणगान गाते हैं, वो बेटा खुद तुम्हारे सोशल मीडिया पर धज्जियाँ उड़ाता है, देखा होगा नहीं। कुछ दिन पहले जब आप उसकी कार बोल रही थी कार बदलाने के लिए, तो क्या बोला था तुम्हारा लप्पू ने कि मम्मी आप हमारी कार के पीछे क्यों पड़ी हो, हमारे मन करे जो करे भाई, हम लाए ना लाए, क्योंकि पैसा आपने थोड़ी नहीं देना, आप थोड़ी नहीं देते हैं, हम खुद अपनी कमाई से लेते हैं। वहाँ पे लप्पू की भी कोई कमाई नहीं है, सिर्फ कमाई है लप्पी की। नचनिया तुम लोगों ने उसको बना रखा है, आंसू बहा के वो पैसे कमाती है। ऐसे सिंगरों के साथ वो घूंघट उठा के बाहों में बाहें डाल के ठुमका वो लगा के पैसे कमा रही है। मतलब निचोड़ दिया है तुम लोगों ने उसे, और तुम लोग बोलते हैं हमारे पैसे, हमारी अमीरगिरी। और आज तुम्हारे पास एक एसी तक खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जो माता श्री बोल रहे थे ना टिकट नहीं मिले, तो ये आप लोग पहले जान दो कि जो एसी वाली टिकट है ना वो मिल जाती है, और जो स्लीपर कोच वाली टिकट है ना वो बहुत कम मिलती है, क्यों वो पहले ही भर चुकी होती। तो इतना बड़ा झूठ माता जी यहाँ पे बोलती है। और उधर से जो लप्पू है वो अपना QR कोड शेयर करता है, सोशल मीडिया पे दिखाता है कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इस पर पैसे डाल दो। भाई हम क्यों डालें पैसे,
हमने कम मदद कर रखी है तुम्हारी? ये पब्लिक की वजह से तुम आज माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं, और जा भी रहे हैं ना तुम माता रानी के दर्शन करना। जो तुम्हारे जगत दीदी के साथ इतना बुरा किया ना, आप लोगों को लगता है कि माता रानी तुम्हें माफ़ करेगी, तुम्हारे बच्चे की माफ़ करेगी? कतई नहीं, क्योंकि दिल में तुम्हारा दुनिया भर का गंद भर रखी है, और वहाँ माता रानी गंदे लोगों को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। हाँ जाओ, शौक़ से जाओ, तुम्हारी श्रद्धा भक्ति है, मगर माता रानी तुम लोगों को कभी माफ़ नहीं करेगी। जो तुम लोगों ने सबके साथ किया, तुम्हारे किच्चड़ बेटे ने सबके साथ किया। तो जो ये बोला है ना QR शेयर करके पैसे इस पर डाल देना, तो भाई तुम तो अमीरी गिरी झाँकते हैं, तुम तो रिच पनी दिखाते हैं, तुम तो अपने को सिवान के अंबानी बोलते हैं। तो तुम्हें तो पैसों की कमी होनी नहीं चाहिए, और इस पब्लिक की वजह से जो तुम खाते हो ना, वो पब्लिक की देन है। अगर पब्लिक तुम्हें देखना बंद कर दे, तुम्हारे चैनलों पे शेयर करना बंद कर दे, तुम्हारी वीडियो पे रील बनाना शुरू कर देना, तुम्हारे भिखारीपन के दिन आ गए। जो तुम आज भीख मांग रहे हैं ना, वैसे भीख मांगने के दिन तुम्हारे तब आ जाएंगे। तो जो थोड़ा बहुत तुम खा रहे ना, रिचपनी दिखा रहे ना, इस पब्लिक के कारण ही है। तो QR शेयर करने से क्या तुम माता रानी के दर्शन करने जाओगे? तो ऐसे ऐसे भिखारीपन है जो अपने को खानदानी अंबानी के परिवार से कंपेयर करता है कि मैं अंबानी हूँ और मैं सिवान का अंबानी है। जिसने कितनी बार दिखाया, जो बोलता है कि हमारी कमाई सोशल मीडिया से नहीं होती है, हमारी कमाई अदर से भी होती है, क्योंकि इनका साइड बिजनेस भी है, जिसके कारण ये थाईलैंड विदेशों में घूमते रहते हैं। सबको पता है, उत्तर पंजाब सबको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो ये लप्पी गई थी, अभी देखा होगा आप लोगों ने, थाईलैंड गई थी लप्पी। तो लप्पी का वहाँ से आने के बाद आप लोगों ने देखा, लप्पी का एक वीडियो में लप्पी बोल रही कि मुझे यहाँ के फ्रूट बिल्कुल पसंद नहीं आते, मुझे पसंद आते हैं तो थाईलैंड के फ्रूट पसंद आते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने उस पर लप्पी को कमेंट किया कि एक बार तो थाईलैंड क्या गई है कि जैसे सोचती कि मैं पता नहीं कहाँ गई हूँ। एक बार गई है थाईलैंड, और इसको थाईलैंड के फ्रूट पसंद आते हैं, इसको अपने इंडिया के फ्रूट पसंद नहीं आते हैं। जिस इंडिया में इसने जन्म लिया है, जिस इंडिया में ये पली बड़ी है, इसको यहाँ के नहीं आते, इसके विदेश थाईलैंड। इसको थाईलैंड ही भेज दो। मेरा मन करता ना तो इसको मैं थाईलैंड ही भेज देती अगर मेरे बस में होता। तो ये जो रिचपनी दिखा रहे थे, जो ये बोल रहे थे कि हम AC से जा रहे हैं, हम फ्लाइट से जा रहे हैं, तो बाद में गए हैं स्लीपर कोच से। और इनके जो स्टेटमेंट हैं दोनों माँ बेटी का बहुत अलग है, क्योंकि लप्पू करना ही नहीं चाहता था इन पे खर्चा, और वो भी 20-20 लोगों का, क्योंकि सभी लोगों का है पता है कि AC का टिकट महंगा मिलता है, स्लीपर कोच का सस्ता मिलता है। तो भाई लप्पू तो चाहता है कि मैं क्यों इन पर फालतू पैसे खर्च करूँ, क्योंकि जो भी करता है ना वो सोशल मीडिया पर चिल्ला के बोलता है मैंने ऐसे किया, मैंने वैसे किया, मैंने अपनी मम्मी पापा के लिए ऐसे किया, मैंने अपने भाई भाभी के लिए ऐसे किया, मैंने लप्पी के लिए ऐसे किया, लप्पी के मायके वालों के लिए ऐसे किया। मतलब जो चिल्ला के बोलता है ना, तो वो सच में पैसा खर्च करेगा तुम पे? सच में करेगा? मुझे तो नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना अगर जो तुम लोग सच्चे हैं ना, तो वही बताया करो। झूठ क्यों? पहले तुम इतना झूठ बोलते, चिल्ला के सभी लोगों ने देखा, वीडियो कॉल पे भी बात हो रही थी कि इससे जाएंगे उससे जाएंगे। लास्ट में लप्पू ले गए इनको, और वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा माता जी की ऐसी हालत हो रही थी, श्रृंगार माता की, कि जो स्लीपर कोच में उनकी ऐसी हालत हो रही थी। सभी लोग बोले मज़ा तो बहुत आ रहा, पर मज़ा आ रहा, माता जी के जो श्रृंगार माता है कुमाता, उनके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो बहुत परेशान है उसमें, क्योंकि भाई उन्हें जाना था AC बस में, और लप्पू ने साफ मना कर दिया कि बस नहीं, AC ट्रेन से नहीं जाया जाएगा, जो है स्लीपर से ही जाया जाएगा, स्लीपर कोच से, क्योंकि उसकी टिकट सस्ता है। और दर्शन तो लप्पू करा रहा है, क्योंकि माता रानी चीख के बोल रही है, माता जो कुमाता है कि लप्पू करा रहा, माता रानी के दर्शन लप्पू करा। तो इस तरह से लप्पू माता रानी के दर्शन करा रहा, कैसे परेशानी में वो अपने माता को लेके जा रहा है। और जो मज़ा तो इन लोगों को बहुत आ रहा है, इनके चेहरे से साफ पता चल रहा है। तो भाई मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इनकी वीडियो से। और जो लप्पू का जो वीडियो देखा मैंने कि भाई भीख मांगने के दिन आ गए हैं, इसके व्यूज़ थोड़ा डाउन हो गए हैं, इसलिए भीख मांगने के दिन आ गए हैं। तो मांगो भाई, हम पब्लिक की तुमको भीख दे रहे हैं, तुम्हारे व्यूज़ बढ़ा के, तुम्हारे सब्सक्राइब बढ़ा के, तुम्हारे डॉलर बढ़ा के, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब कुछ हम पब्लिक ही तुम्हें दे रहे हैं। और जो भी खा रहे हैं ना, हम पब्लिक की कमाई खा रहे हैं, अपनी कमाई नहीं खा रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक रखना अपना ध्यान। बाय।